हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन, जो चैप्टर 1 में है, एस-चान में है। एनसीईआरटी का मुझे नहीं पता, मैं एस-चान की बात कर रहा हूँ। एस-चान में चैप्टर नंबर 1 है मोशन और क्लास 9। ठीक है, तो इसके फर्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरू में स्टार्ट करेंगे मोशन। चीजों को हमें रटना नहीं है, चीजों को समझना है। यहाँ पे लिखा है उसका डेफिनेशन। पहले आपको मैं डेफिनेशन को याद कराता हूँ, उसके बाद में आपको इसको एज एग्जाम्पल मैं आपको पूरा इसको समझा दूंगा ताकि आपको ये डेफिनेशन भी रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी को हम कब कहेंगे कि मोशन में है? इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि कब हम किसी चीज को हम कहेंगे कि मोशन में है? ये अगर मान लीजिए बॉडी है, इसको हम कब कहेंगे कि ये मोशन में है? ऐसे तो ये बॉडी है, मान लीजिए ये है मार्कर। ये मार्कर कब मोशन में होगा? ये तो ऐसे रख दिया, इसको मोशन में है। कब होगा? इसका कोई एक स्पेसिफिक की पॉइंट्स होंगे ना जिसपे ये वर्क करेगा, उसके बाद इसको हम कह सकेंगे कि मोशन में है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। जब इसका पोजीशन जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसका जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन मान लीजिए ये है, एक्चुअल पोजीशन से अगर मान लीजिए यहाँ आ गया तो इसमें जो चेंजेस हुआ, इसके जो पोजीशन में जो चेंजेस हुआ उसको हम कहेंगे मोशन। पोजीशन में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू, या तो हम टाइम बोलेंगे क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पे तो हमारी आंखें हैं ना जो हम देख रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं और तो ये मोशन कर रहा है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में भी कर रहा है। और अगर इसको हम देखा जाए तो ये हमें यहाँ से अगर पोजीशन में चेंज करें तो हमारी जो आंखें हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, रेफरेंस पॉइंट का। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में जो टेकन करेंगे, सॉरी रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसको इजी वे में आपको समझा कर अभी दिखाता हूँ ताकि आपको ये रटने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो चलिए इसको हम इजी वे में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। यहाँ पे देखिए कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या, कार मान लेते हैं इसको। क्या मान ले इसको? कार। ठीक है, अगर ये कार कब कहेंगे कि मोशन में है? जब इसका पोजीशन चेंज होगा। अभी बताया मैंने, पोजीशन इसका दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। कार का भी ऊपर नहीं जाएगा, कार का भी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, अगर आप इस कार को देखोगे तो ये कार मोशन कब करेगा? जब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा। तो मोशन जब करेगा तो यहाँ पे आप वर्क करोगे एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप वहां पे मोशन नहीं कर रहे हो। आप वहां से खड़े होकर देख रहे हो कि जो कार है वो मूव कर रहा है, जो कार है वो इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है। तो आप वहां पे रेफरेंस पॉइंट हो, जो आप वहां पे खड़े होके देख रहे हो, और आप स्टेशनरी हो। ठीक है, जो मूव कर रहा है वो कार मूव कर रहा है। ठीक है, तो कार का मोशन कैसे चेंज करेंगे? कार मूव हो रहा है लेकिन हम मूव नहीं हो रहे हैं वहां पे। तो ये हम इसको अगर कहेंगे कि ये वर्क कर रहा है जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पॉइंट के तहत। अगर मान लीजिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब हम बात करते हैं कि कार में अगर कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए कार में आपका दोस्त रमेश बैठा हुआ है। अगर ये रमेश आपको देखेगा तो इसको तो ये यहाँ से ये कार तो मोशन हो तो वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो उसके अंदर है, लेकिन आप उसको लगोगे कि आप मूव कर रहे होगे। इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको अच्छा सा। आप ट्रेन में बैठे हो, एक्स ट्रेन में, आपके बगल से एक वाई ट्रेन गुजर गई। ठीक है, अगर आपका ट्रेन रुका हुआ है तो अगर ये मूव कर रहा है तो आपको फील होगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, आप मूव कर रहे हैं। या आपने देखा होगा, अगर आपने एज्यूम करा होगा तो आपने देखा होगा कि आपको लगे कि ये मूव कर रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसका यही फंडा है, क्योंकि आप तो स्टेशनरी हो रखे हो उस समय और ये मूव कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये स्टेशनरी है, लेकिन अगर ये मूव करेगा तो आपको लगेगा कि ये मूव कर रहा है, ये नहीं लगेगा कि ये मूव कर रहा है। तो यही एक मोशन का एग्जाम्पल है।
अगर मान लीजिए मोशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फास्ट मोशन होगा, एक स्लो मोशन होगा। तो फास्ट मोशन को तो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ना ही हम स्लो मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सोनिक की स्पीड में गया, अल्ट्रासोनिक की स्पीड में गया, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, या तो आप स्लो वालों को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मान लीजिए कि घड़ी है, घड़ी का एग्जांपल लेते हैं, एस्टान में ही घड़ी का एग्जांपल लिया हुआ है। अगर मान लीजिए ये एक बड़ी सुई है, एक छोटी सुई है और एक सेकंड वाली सुई है। आप सेकंड वाली सुई को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इस बड़ी वाली सुई को भी बहुत, मतलब इसको तो ये मिड रेंज में आ गया, सॉरी ये मिड रेंज में आ गया, ये स्लो रेंज में आ गया, और इसको सॉरी ये फास्ट होगा, क्योंकि सेकंड का जो सुई है वो बहुत तेज चलता है और यहाँ पे ऑब्जर्वेबल है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप घंटे की सुई जो देखते हैं उसे आप ऑब्जर्व इजिली नहीं कर पाएंगे। तो ये है एग्जांपल मोशन का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा।